बिन हातम ताई का बेटा, पहले वो ईसाई था, उसके बाद इस्लाम को कबूल किया। इस्लाम लाने के बाद एक बार आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज की, या रसूलल्लाह, कुरान मजीद फुरकान हमीद फरमाता है कि इत्तखज़ू अहबारहुम, कि उन्होंने अपने उलमा को व रुहबानहुम, और अपने राहिबों को अरबाबन, अपना परवरदिगार बना लिया, अपना खुदा बना लिया है। तो या रसूलल्लाह, मैं भी पहले ईसाई रह चुका हूं, तो मैंने तो कभी, हमने अपने अरबाब, अपने राहिबों को और अपने उलमा को, हमने तो उनको खुदा नहीं बनाया, तो फिर कुरान ये क्या कह रहा है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अदी बिन हातम, बात यह है कि कुछ सवालों का जवाब दो। क्या आपके उलमा ने वो चीजें जो हलाल थी शरीयत मुसवी में, क्या उनको हराम नहीं करार दिया? और वो चीजें जो कि हराम थी, क्या उन्होंने उनको हलाल नहीं करार दिया? अदी बिन हातम कहने लगा कि हाँ या रसूलल्लाह, ये तो ठीक है कि दीन मूसवी में बेशुमार ऐसी हलाल चीजें थी जिसको उन्होंने क्या किया, हराम करार दे दिया, और बेशुमार ऐसी हराम चीजें थी उसको क्या किया, उन्होंने हलाल करार दे दिया। आज भी देखो, आप यूरोप में चले जाएं, वहां पर सबको पता है कि कौन कौन सा गोश्त खाया जाता है। अब वो गोश्त जो है, क्या दीन मूसवी में क्या वो हराम था? हलाल था, उस वक्त भी हराम था, आज भी हराम है, लेकिन उसको उन्होंने क्या किया, उस हराम को उन्होंने हलाल करार दे दिया। अब उनके अंदर फाशी, बदकारी, यानी इन तमाम चीजों को वो क्या करते हैं, जायज समझते हैं। शराब को हलाल समझते हैं, बदकारी को वो हलाल समझते हैं, सूद को वो हलाल समझते हैं। यानी कितनी ऐसी चीजें हैं जो कि हराम हैं, उन्होंने उनको हलाल करार दे दिया। तो अल्लाह पाक की जात यहाँ पर यही फरमाने के इत्तखज़ू अहबारहुम, कि उन्होंने बना लिया अहबारहुम। अहबार जो है ये हबारुन या हेबारुन से निकला है। तो हेबारुन कहते हैं जय्यद आलम, जो कि यानी बहुत कुछ जानता हो, उसको कहते हैं हेबर या हबर, यानी हा के ऊपर जबर या जेर, और अहबार जो है उसकी जमा है। और रुहबान जो है, तो रुहबानियत, रुहबान, इसका लुग़वी माना हुआ करता है कि वो शख्स जो कि अल्लाह से बेहद डरता हो। अब दीन ईसी में, दीन मूसी में, तो उनके कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे कि वो आबादियों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर जंगलों में चले जाते और वहां पर फिर अल्लाह अल्लाह करते, उसको रुहबानियत कहा जाता। और फिर लोग उनके पास जाते, जिस तरह आज भी ये सिस्टम है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का जब दीन आया, तो अल्लाह पाक के हबीब अलैहिस्सलाम ने उस चीज को खत्म करके उसकी जगह पर, यानी लोगों के दिल को मांझने के लिए एतकाफ की शक्ल में एतकाफ को लागू कर दिया कि जब माह रमजान शरीफ आए तो आप 1 महीना 20 दिन 10 दिन एतकाफ करें और अल्लाह अल्लाह करें, एक खलवत में बैठकर, तन्हाई में बैठकर आप क्या करें, अल्लाह को राजी करें। तो आपके यानी आपके अंदर वो चीज, वो सलाहियत आ जाएगी, वो खौफ खुदा आ जाएगा। तो रुहबान जो है, राहिब, यानी रुहबान जो है इसकी जमा है, इसका वाहिद राहिब, यानी अल्लाह से डरने वाला। तो अब जो है दीन मूसी में, दीन इसमें क्या करते कि लोग अपने उलमा के पास, अपने राहिबों के पास जाते, तो वो फिर उनको जो है क्या करते, अल्लाह पाक की जात फरमाने की इत्तखज़ू, उन्होंने बना लिया अहबारहुम, अपने उलमा को, व रुहबानहुम, और अपने राहिबों को, अरबाबन, खुदा, क्योंकि वो जो बात कहते अवाम जो है वही वो मान लेती, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर, वल मसीह इब्न मरियम, और हजरत मसीह इब्न मरियम, उनको भी छोड़ दिया, उन्होंने जो फरमाया उसको भी छोड़ दिया, और अपने जो अरबाब हैं उनकी बात उन्होंने मानना शुरू कर दी। तो अल्लाह पाक की जात फरमा रही है, वमा उमिरू इल्ला, उन्हें तो हुक्म दिया गया था
इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिद, कि आपने किसी और की इबादत नहीं करनी, आपने सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। लेकिन उन्होंने अल्लाह की इबादत को छोड़कर उन्होंने दुनिया की इबादत को जो है अपना सब कुछ बना लिया। ला इलाहा इल्ला हुआ, वो तो वो जात है जिसके अलावा कोई महबूद नहीं, सुबहानहू, वो पाक है, अम्मा युशरिकून, जिसके साथ तुम शरीक ठहराते हो। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम हमें